हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th साइंस का जो फिजिक्स का चैप्टर है पहला, उसका 20 MCQ ले चुके थे। और आज की क्लास में हम जो साइंस का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसके बारे में उसका लेने वाले 20 MCQ सवाल लेने वाले हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब आपके पेपर में 20 MCQ भी देता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फिर पहला सवाल आपको शो हो रहा है कि निम्न में से कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मान लो हमारी आंखें हैं, आंखें, इन आंखों में जो प्रकाश जाता है ना, इसको कौन नियंत्रित करता है बताइए। परितारिका, पुतली, पक्षमय पेशियां या विनेत्र लेंस, बताइए। तो इसका सही आंसर है आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है पुतली। कौन नियंत्रित करता है? पुतली। जैसा आपको पता होगा कि जब हम लोग घाम में जाते हैं तो हमारी पुतली कैसे हो जाती है? छोटी। जो हम रात में आते हैं तो हमारी पुतली क्या हो जाती है? बड़ी। इसलिए कभी जब आप दिखाइए कि हम जाते हैं रात बिरात में तो क्या देखिए खोल के देखते हैं, क्योंकि पुतली बड़ा हो जाएगा तो बढ़े जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर का सवाल, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। मानो हमारे जो आंखों का लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा अगर हमको लंबे देखना है तो कैमरा कैसे कि खूब लंबा कर देंगे तो हमको क्या दिखेगा? दूर का दिखेगा। पास का देखना है तो कैमरा कैसे खूब मोटा कर देते तो क्या दिखता है? पास का दिखता है। तो कैमरा हमारे हाथों द्वारा हो जाता है, तो हमारे आंखों में किसके द्वारा हम अपनी दूरी को परिवर्तित करते हैं? परितारिका, पुतली, पक्षमाभी पेशियां या अभिनेत्र लेंस। तो इसका सही ऑप्शन है पक्षमाभी पेशियां। क्या होती है? पक्षमाभी पेशियां जो होती है, इसी कारण अपनी दूरी क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो फिर अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपने अभी तक आंख नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है एकदम हंसते हंसते। तो मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो इसका सही ऑप्शन है रेटिना। कि मनुष्य के जो हमारे प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमारे आंख के रेटिना वाले भाग पर बनता है। तो फिर अब आते हैं अपने चौथे नंबर के सवाल पर। तो फिर चौथा नंबर का सवाल आपको शो हो रहा है, कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कि हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस आकार का बनता है? काल्पनिक सीधा या छोटा, काल्पनिक उल्टा या बड़ा, वास्तविक उल्टा या छोटा, वास्तविक उल्टा या बड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं पांचवें नंबर के सवाल पे। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? आप लोगों ने गाना सुना होगा कि पास तुम आने लगे जरा जरा, नजर चुराने लगे जरा जरा। तो यहाँ जरा जरा नहीं है, मतलब जरा दृष्टि दोष में आपको जरा सा पास का दिखेगा, जरा सा दूर का दिखेगा। ठीक है। ये बुढ़ौती में हो जाता है, इसलिए जो मास्टर होते हैं उनके आँख में 2 लेंस लगा रहता है, पास का देखना इसी, दूर का देखना इसी के देखते हैं। ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो बीमारी होती है उसको किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? उसको लेंस लगाया जाता है बाईफोकल या द्विफोक्सी। एक व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं, तो उसी प्रकार एक लेंस के 2 नाम हो सकते हैं। चलिए, लड़की लड़का कहती है बाबू, सोना, बेबी, जानू, कुछ भी कह सकती है, लेकिन सब नाम उसी का है ना। तो इस प्रकार बाईफोकल बोले, द्विफोक्सी बोले, दोनों का नाम उसी है। वो बातें अपने हम नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। छठवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो पास कितना देख सकता है और दूर कितना देख सकता है, क्रम से लिखना है। चलो, तो हमको पता है कोई भी वस्तु पास कितना 0 एवं 25 सेंटीमीटर नहीं। दूसरा ऑप्शन 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। देखो, जो व्यक्ति होता है ना उसकी निकटतम होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होती है अनंत। देख सकते हैं। कैसे कहोगे सर, हमने भी तो कंफर्म नहीं है। अब देखो, जो सूरज तारे होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं ना, तभी हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि वो अनंत पे। आपने गाना सुना होगा कि तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा। अगर उसको नहीं दिखता चांद, अगर वो अनंत नहीं देख पाता तो क्या चांद ले पाता? नहीं ले पाता। तो इसीलिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना है? अनंत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, 7वें नंबर का सवाल, निम्न में से किस दृष्टि में नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या जरा दृष्टि दोष? बताइए। मतलब नेत्र के ऊपर क्लाउडी जम जाता है, जैसे बुढ़ौती वाला बीमारी होता है। ठीक है, बताइए। देखो निकट में दूसरा है, तो बुढ़ौती बीमारी होता है, कहते हैं बाबा पत्थरे कांख लगाए हो को, तो जो पत्थर कांख लगता है वही वाला बीमारी बता रहा है। तो बीमारी होती है मोतियाबिंद में। किसमें होती है? मोतियाबिंद में। हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। 8वें नंबर का सवाल आपको हो रहा होगा कि कॉर्नियों में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोली न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? बताइए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष? बताइए। तो उसका जो नेत्र है गोल नहीं होगा, वो नेत्र दोष। सोचो, इसका सही ऑप्शन है अबिंदुकता। बोले तो ए। दृष्टि वैषम्य का दूसरा नाम है, मतलब जो हमारी दृष्टि वैषम्य है वो किसका नाम है? वर्णनता का, कि दूर दृष्टि दोष का, कि मोतियाबिंद का, अबिंदुकता का। इसका सही ऑप्शन है अबिंदुकता का ही दूसरा नाम क्या होता है? दृष्टि वैषम्य की। ठीक है, और आते अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। 10वें नंबर का सवाल आपको हो रहा होगा कि नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से दोष होता है। बताइए कि अगर हमारे नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे कौन सा दोष होता है? वर्णनता, कि दूर दृष्टि दोष, कि निकट दृष्टि दोष या अबिंदुकता? बताइए कि नेत्र गोलक की जो त्रिज्या हमारी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब ऑटोमेटिक कहाँ बन जाएगा? आगे बन जाएगा। तो ऐसा किस में होता है? होता है भाई निकट दृष्टि दोष में। इसका सही ऑप्शन है, तो फिर इसका आपका सही ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं 11वें नंबर के सवाल पे। निम्न में से प्रकाश का रंग न्यूनतम विचलित होता है, ऐसा कौन सा रंग है तो कम कम विचलित होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा वहाँ पे क्लास इस प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम कौन? लाल होता है, नीला होता है, बैगनी होता है, हरा होता है। सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? लाल। इसलिए सूर्य उगते समय डूबते समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, और हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। तो फिर आपको 12वें नंबर का सवाल शो हो रहा है कि जब प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम बोले कम होता है वह रंग है। चलो कोई बात नहीं। श्वेत प्रकाश, बैगनी, लाल, हरा। तो सबसे कम कौन विचलित होता है? लाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल प्रकाश। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। हो गई गड़बड़, हो गई, क्योंकि भाई 12 के बाद 13 आता है ना, कि मैं 14 लिख दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है। 14 नंबर है, नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। मतलब भाई नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर होता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। 15वें नंबर का सवाल क्या कहता है? सिंगलों की, मतलब सिंगल होते हैं, सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? मतलब जो हमारे आंखों का सिंगल जाता है दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा, उसकी व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, रेटिना में होती है, पुतली में होती है, कॉर्निया में होती है। तो सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। 16 नंबर का सवाल है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? मतलब हमने किसी लड़की का फोटो दिखाई हमें, और लड़की एक गायब हो गई, तो उसका जो फोटो है हमारी आंखों में कब तक रहेगा? 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। इसका सही ऑप्शन है 1/16 सेकेंड तक उसकी आंखों का जो है इमेज हमारी आंखों में रहता है, फिर उसका क्या होता है? खत्म हो जाता है। और हम आते अपने आगे नंबर के सवाल पर। तो फिर 17वें नंबर का सवाल आपको शो हो रहा है कि मानव नेत्र 2 होते हैं। ठीक है, इनका दृष्टि क्षेत्र होता है कि मनुष्य अपनी दोनों आंखों से कितना कितना दूर देख सकता है, उसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। देखो, अगर इसको नहीं देखेंगे तो इतना देख सकते हैं, इसको नहीं इतना देख सकते हैं, तो इतना डिग्री कोण कहाँ बनता है? 180 डिग्री पे। तो मनुष्य के दो आँख होते हैं, तो उनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? मान लो किसी आदमी को अपना आंख दान करना है, तो उसका उम्र कितना चाहिए? 10 साल, 60 साल, 25 साल, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन है इनमें सही, कि आदमी किसी भी साल का रहे वो अपनी आंखों को दान कर सकता है। अब हम आते हैं अपने, जो कि मेरा 19-20 से लास्ट भी है यही।
19वां नंबर का सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखता है। नहीं, सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोला होता है कैसे दिखता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? तो इसका सही ऑप्शन है चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? चपटा दिखाई देता है। 20वां नंबर का सवाल है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण बोले तो रंग के लिए अधिकतम होता है? मतलब कांच में कौन सा रंग सबसे तेजी से जाता है? लाल जाता है, पीला, बैंगनी, आसमानी? तो इसका सही ऑप्शन है बैंगनी, क्योंकि कांच में जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है। तो फिर यहाँ पे मेरे अब सारे क्वेश्चन हुए थे खत्म। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें एंड जो भी चैनल पे नया आया है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब कल की क्लास हम क्या करने वाले हैं, इसका चैप्टर 3 जिसे हम बोलते हैं विद्युत के बारे में कितना पढ़ेंगे, 20 MCQ लगाने वाले हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, कभी मौका मिले तो याद करना। तो फिर तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।